आदमी को नंगा करके बिस्तर से बांध दिया गया और फिर सिरिंज में मौजूद नीले तरल को धीरे धीरे उसके शरीर में इंजेक्ट किया गया। फिर आदमी को बहुत दर्द हुआ और उसका शरीर धीरे धीरे असामान्य हो गया। थोड़ी देर बाद वो एक कंकाल में बदल गया और फिर उसकी हड्डियां पारदर्शी हो गई, एक पारदर्शी आदमी में बदल गया। हालांकि अत्यधिक सेवन के कारण कियांग कोमा में चला गया। गोरी बहन ने धीरे से कियांग के शरीर को छुआ और उसने एक नीला विद्युत प्रवाह भी छोड़ा। उस रात डेमी कियांग की हर हरकत पर नजर रखने के लिए नाइट ड्यूटी पर थी और डेमी ने बस एक ढाल बना ली। ड्यूटी रूम का गूदा अपने आप खुल गया और फिर एक अदृश्य हाथ डेमी के बालों से खेलने लगा और धीरे धीरे नीचे की ओर खुल गया। गर्मी के कपड़े उतारे गए थे और वो अचानक जाग गई और उसने पाया कि उसके कपड़े उतारे गए थे। फिर डेमी ने भाई कियांग को यह पता लगाने के लिए बुलाया कि क्या ये भाई कियांग ने किया है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। फिर डेमी ने निगरानी कैमरे को देखा और पाया कि भाई कियांग बिस्तर पर नहीं था। डेमी ने उसे फिर से देखने के लिए पीछे मुड़कर देखा। उसी समय भाई कियांग भी बिस्तर पर लौट आया। अगली सुबह डेमी ने अपने सहकर्मियों को बताया कि भाई कियांग ने क्या किया था। भाई कियांग की पूर्व प्रेमिका के रूप में बहन जिन्फा को विश्वास नहीं था कि भाई कियांग ऐसा कुछ करेगा। दशान ने भाई कियांग से बात करने की योजना बनाई, लेकिन डेमी ने उसे रोक दिया क्योंकि भाई कियांग इस प्रयोग का नेता था। अगर कोई उसे नाराज करता तो उनके लिए ये मुश्किल होता और उन्हें सिस्टम से बाहर निकाल दिया जा सकता था। इसलिए डेमी केवल उसकी बातें सुन सकती थी। एक दिन हेई मेई शौचालय गई, लेकिन अचानक उसके पीछे कोई दिखाई दिया। वो जांच करने के लिए पीछे मुड़ी, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर जब हेई मेई बैठने वाली थी तो उसने अचानक पानी की आवाज सुनी। वो मूत्रालय की जांच करने के लिए मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर हेई मेई ने एक गर्म गीला सूट पहना और एक सप्ताह बाद कोई नहीं मिला। तभी उसने चुपचाप खुद को राहत देने की हिम्मत की। घटनाओं की श्रृंखला ने सभी को सतर्क कर दिया। सौभाग्य से कल कियांग जी को सामान्य बनाने के लिए एक रिकवरी एजेंट का इंजेक्शन लगाया जाएगा। नारंगी लाल एजेंट की एक ट्यूब कियांग जी के शरीर में इंजेक्ट की गई। फिर एजेंट कियांग जी के शरीर से होकर खून के साथ उसके मस्तिष्क में प्रवाहित हुआ। हालांकि कियांग जी न केवल सामान्य स्थिति में वापस नहीं आया, बल्कि बहुत दर्दनाक भी हो गया। कियांग जी बहुत खतरनाक हो गया और अपनी जान को खतरे में डालने वाला था।